ये पंछियों की चहचहाट, ये हवा की सरसराहट, ये वादियाँ, ये घटाएं, ये प्रकृति, ये नेचर, ये वातावरण, कितना बढ़िया एनवायरनमेंट। दोस्तों, ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में इतनी सारी चीज़ें दी हैं। हरियाली दी है, हवा दी है, हवा में ऑक्सीजन दी है और सूर्य की किरणें दी हैं जिससे हमें विटामिन डी मिलता है और ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है। धरती की चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल जिसके कारण हम धरती पर टिके हुए हैं वो मिलता है, खुला आकाश मिलता है और बहुत सारी चीज़ें, पौधों से फल मिलते हैं और न जाने क्या क्या, ये बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आजकल की लाइफ में मुफ्त की चीज़ों की कदर नहीं करते हैं। हम कदर करते हैं जो हमने पैसे से ख़रीदी है। यानी कि पृथ्वी पर अगर पानी है हम उसको नहीं लेंगे, हम बोतल में बंद पानी को ख़रीदेंगे पैसा दे करके, तो वो हमें वैल्यूबल लगता है। इसलिए कृपया करके प्रकृति का आनंद लें, नेचर के साथ रहें और ये बिल्कुल फ्री है और इतनी मात्रा में है कि हज़ारों सालों से यहाँ लोग आ रहे हैं और धरती से वापस जा रहे हैं, परंतु ये नेचर की चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं और ना शायद कभी होंगी। इसलिए आप नेचर से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास होगा, ज्ञान होगा। आपको पता लगेगा कि पृथ्वी या नेचर आपको क्या देता है। लेकिन दोस्तों, मुफ्त में मिली हुई चीज़ों की जिस प्रकार कदर नहीं होती है, तो उसी प्रकार प्रकृति भी उन चीज़ों को वापस ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति देती भी है और वापस भी लेती है जो व्यक्ति इसको यूज़ ना करे। इसलिए प्रकृति का पूर्ण एंजॉय करिए, पूर्ण आनंद लीजिए, इसके साथ घुलिए मिलिए बैठिए और बातें कीजिए, क्योंकि पौधे भी सुनते हैं। ये जो पौधे हैं क्योंकि ग्रो करते हैं, जो भी चीज़ ग्रो करेगी उसमें जीव होता है और जो जीव होता है तो वो सब सुनते भी हैं, बातें करते हैं, बोल नहीं सकते परंतु सुनते तो हैं। हम अगर अपनी बात को पौधों से कहें वो सुनेंगे, उसी के हिसाब से वो फिर चलते हैं। यानी कि हम अगर नेगेटिव बोलेंगे तो वो नेगेटिव बिहेव करेंगे और हम अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो वो पॉजिटिव बिहेव करेंगे। इसलिए और ये देना जानते हैं, प्रकृति की कोई भी चीज़ हो जब वो देना जानती है तो इसका मतलब यही है कि वो ग्रो कर रही है और पॉजिटिव है और नेचर के साथ है, ईश्वर के साथ है। जैसे आम के पेड़ को आपने एक पत्थर मारा और आप चले गए, अगले दिन आए, आम के पेड़ को पत्थर मारा तो वहाँ पत्थर आम पर लगा, आम नीचे गिरा, आपने उठाया खाया। अगले दिन फिर आए, आपने फिर पत्थर मारा, फिर आम ही गिरेगा। वो पौधा या पेड़ आपको रिटर्न में पत्थर के बदले पत्थर नहीं देगा। लेकिन यही पत्थर आप किसी व्यक्ति को मारें तो, किसी जानवर को मारें तो वो क्या देगा वो आप जानते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रकृति सिर्फ देना जानती है, देना, बदला लेना उसने सीखा ही नहीं है। इसलिए प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति के पास रहिए, प्रकृति की गोद में रहिए, क्योंकि प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है। पंच तत्वों में हमने जन्म लिया है और पंच तत्वों में ही हमें मिल जाना है। इसलिए इन पंच तत्वों के अलावा जीवन नहीं है। आप मान लीजिए इस बात को और आप जानते भी हैं। लेकिन दोस्तों, इसका बड़े ध्यान से आपने प्रकृति की गोद में आना है। आप देखो क्या होता है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं और नदी किनारे जाते हैं या बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ नेचर हो। लेकिन दोस्तों, अपने घर के आसपास के नेचर को हम महीनों तक नहीं देखते हैं, सालों तक भी शायद नहीं देखते हैं, क्योंकि हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति तो हमें प्रतिदिन देती है, तो हमें भी तो प्रकृति के पास आकर उसका धन्यवाद करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें जो मिला है वो हमें
उसका रिटर्न ग्रेटिट्यूड के रूप में देना चाहिए। प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसका आभारी हमेशा रहना चाहिए। प्रकृति सबको बराबर देती है, ये नहीं कि आपने बिल गेट्स को तो ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी और हमें कम दी, या मुकेश अंबानी को ज़्यादा पानी मिल गया और शुद्ध मिल गया और हमें कम मिला। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सबको बराबर देखती है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, लंबा हो, छोटा हो, पतला हो, मोटा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हम सबको ये बिल्कुल बराबर रूप में ऑक्सीजन वगैरह देती है। प्रकृति सबको बराबर मानती है। बहुत सारे लोग प्रकृति के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना और बहुत तरीके से प्रकृति के लिए कार्य करना। लेकिन दोस्तों, हम प्रकृति के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, इसका केवल और केवल धन्यवाद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि धन्यवाद अगर करेंगे तो प्रकृति प्रसन्न होती है और ये बदले में भर भर के आपको देती है। इसलिए आज से और कुछ नहीं करना, तो केवल और केवल धन्यवाद करना ही सीखिए कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, आपने मेरे जीवन को सुचारू रूप से चलाया, मेरे स्वास्थ्य को बहुत ही शानदार तरीके से रखा है, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या इतना कहने में कुछ पैसे लग रहे हैं, समय लग रहा है या और कुछ लग रहा है, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद।